हेलो दोस्त, कैसे हैं। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम के कुछ सवाल। जैसे इसमें लिखा है कि प्राकृतिक संख्या के योग पर आधारित प्रश्न। मतलब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या वह संख्या कहलाती है जो एक से लेकर अनंत तक की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार आप अनंत तक का भी ज्ञात कर सकते हैं या कि जहाँ तक का चाहें आप वहाँ तक का ज्ञात कर सकते हैं। इसमें लिखा है कि जब क्रम से हो, मतलब एक हो फिर इसके बाद दो हो, क्रम इसे माना जाएगा। 1 2 3 4 5 ऐसे करके आपको जहाँ तक का ज्ञात करने के लिए बोले वहाँ तक का आप निकाल सकते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन लिया इसमें बताया है कि 1 2 3 4 बिंदी बिंदी करके 10 तक का हमको क्या करना है, 10 तक का क्या निकालना है कि 10 तक का योग कितना होगा, 10 तक का योग क्या होगा या कितना होगा। तो हमने यदि हम क्रम से काउंट करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। उसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है, मतलब उसमें फार्मूला कुछ ऐड किया है। तो यदि उसका प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार सवाल लगाने में आपको सहूलियत होगा। और इस प्रकार के सवाल रेलवे वाले में ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे हमने पहले फार्मूला को हम क्लियर कर देते हैं, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें करना क्या है ना। तो जैसे हम फार्मूला क्या बताएंगे, इसमें फार्मूला में लिखा क्या है कि सूत्र लिखो या फार्मूला लिखो। इसका मतलब ये है कि पहले हमको प्रथम अंक लेना है। क्या करना है, प्रथम अंक धन अंतिम अंक, और बटा में क्या कर देना है, हमको 2 कर देना है, और इंटू कर देना है n। ठीक है, n हमको ये दर्शाएगा कि इसमें संख्या कितनी है। ठीक है, तो इसमें प्रथम अंक यदि देखेंगे तो प्रथम अंक इसमें क्या है 1, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, अंतिम संख्या क्या है 10, तो 10 लिखेंगे, और बटा में क्या लिख देंगे भला 2। ठीक है ना, और इंटू n हमको यह बताता है कि आपको ये पता करना है कि इसमें क्रम से लेके संख्या कितनी दी गई है। तो अब तो इसमें दिख रहा है कितना दिया गया है, इसमें 5। ठीक है ना, तो इसमें कितना दिया गया है, संख्या 10 दिया गया है। लास्ट संख्या को देखना है हमको। तो इसमें क्या करेंगे, 2 या कम 2 और 2 पंचे 10। ठीक है ना, 2 से कट गया। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, यहाँ जोड़ते हैं, यहीं जोड़ देते हैं। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा 11 है, और ये गुणा है तो गुणा करना है, 5 है तो 5 कर दें, और इसका जो आंसर निकाल के देखना है हमको। तो क्या होगा 11 पचे 55। क्या होगा 11 पचे 55। यदि आप कहते हैं कि हम 1 से 100 तक का निकालना चाहते हैं तो 1 से 100 तक का भी आप निकाल सकते हैं। प्रथम अंक अंतिम अंक इंटू n मतलब लास्ट अंक को लेना है जब संख्या क्रम से हो। यदि संख्या क्रम से नहीं है तो उसके लिए दूसरा फार्मूला होगा, और n के लिए आपको सूत्र का मान रखना पड़ेगा यदि संख्या क्रम से नहीं है तब। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मैथ समझ में आ रहा। हम पटवारी का पूरा सिलेबस इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे, पूरा लिखित, और आप तैयारी करें और पटवारी बने 2022-23 का। अब अगला नंबर हम ये जो अभी पढ़ाए हैं तो ये फर्स्ट टाइप है। अब सेकंड टाइप में चलते हैं। इसमें क्या लिखा है देख लेते हैं। अब इसमें सेकंड टाइप में बताया गया है, सेकंड टाइप में बताया है जब अंक एक एक का अंतर हो। मतलब एक एक का अंतर कैसे मानेंगे, जैसे 1 ना हो, पहले 2 हो, फिर 3 ना हो, 4 हो। तो इस प्रकार के में हमको देखना है कि कितना है ना। तो इसमें अंक शुरू वाला क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, और अंतिम संख्या हमारा क्या है अंतिम संख्या 50। तो आप फिर से उसी प्रकार फार्मूला निकाल सकते हैं। फार्मूला में क्या लिखेंगे आप, फार्मूला में लिखेंगे प्रथम संख्या, ठीक है ना, और फिर क्या लिखेंगे अंतिम संख्या बटा। हाँ, इसमें आपको ये देखना है कि अंतर कितने कितने का है। जैसे 2 है, 2 के बाद 4 है, 2, तो अंतर कितने का बन रहा है, इसमें 2 का बन रहा है। तो आप बटा में क्या लेंगे 2 ले लेंगे। या कि ऐसा नहीं करना है तो सूत्र बनाना है तो आप यहाँ लिख सकते हैं अंतर। ठीक है, और इंटू में क्या कर देंगे n, मतलब प्रथम संख्या अंतिम संख्या और कितने का अंतर है और कितना संख्या है। तो इसमें हमें n का मान निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा n का मान,
इसलिए निकालना पड़ेगा कि हम भाई इसमें तो अंतर एक एक का कर दिया तो हम नहीं जान पाएंगे। मान लीजिए 50 का तो हम जान सकते हैं, लेकिन यदि कह दिया जाए कि 2 से लेके 200 तक का बीच का निकालना है, 2 4 6 8 करके, तो उसमें कितने निकलेंगे? यदि लाख का करेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो हमको यन का मान रखना है, उसके हिसाब से हम आप लोग क्लियर कर पाएंगे। तो पहले चलते हैं यन का मान निकालते हैं। तो यन का सूत्र क्या होगा? यन बराबर होगा अंतिम संख्या। इसमें क्या करना है हमको? अंतिम संख्या लेना। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, प्रथम संख्या, और बटा में क्या करेंगे? अंतर कितने कितने बन रहा है? 2 2 का। जैसे 2 दूना 4 6 है ना, तो क्या बटा में करेंगे 2। अंतिम संख्या हमारा कितना है? अंतिम संख्या 50 माइनस प्रथम संख्या क्या है? 2 और बटा 2। ठीक है, इसको इससे घटा दिया जाए तो जब घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 48, सॉरी, और इसमें प्लस 1 किया जाता है और इसमें करेंगे क्या? 1। तो 48 हो जाएगा बटा 2 और धन 1। तो यदि हम इसको इससे काटेंगे तो कितने से कट जाएगा? 24 से। 24 से कटा, जब 24 से कटा तो ये 24 हो गया, 24 धन 1। तो हमको ये किसका मान निकाल रहे हैं? यन का। तो यन बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 25। मतलब जहां पास हमको यन मिला है वहां हम क्या कर लेंगे? 25 लिख देंगे। हाँ, अंतर जितने का मिल जाए, यदि 2 2 का अंतर दिया है तो 2 2 लेना है, यदि 3 3 का दिया है तो 3 3 लेना है। जितना का मिल जाए हमको उसी संख्या को लिख देना है वहाँ। ठीक है, अब चलते हैं सवाल की ओर। तो हमको यन का मान कितना प्राप्त हो गया? हमको जानकारी के लिए लिख लेते हैं। यन का मान हमको प्राप्त हुआ 25। ठीक है, प्रथम संख्या क्या? इसमें प्रथम संख्या है 2, अंतिम संख्या है 50 और बटा अंतर कितने का दिया गया है? 2 का, और गुणे कितना करेंगे? 25। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों को जोड़ दिया जाए। यदि हम दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 52 बटा 2 गुणे 25। चलो काटते हैं तो 26 दूना 2 1 कम 2 2, 26 दूना क्या होगा? 52। अब हमको प्राप्त कितना हुआ? इधर 25 है, सॉरी। अब हमको प्राप्त क्या हुआ? 26 गुणे 25। ठीक है, तो अब इसका 26 का गुणा कर लेते हैं। चलो 26 गुणे क्या करेंगे? 25। गुणा कर लेते हैं। 5 छक्का 30, 0 हासिल 3, इसका गुणा इसके साथ 10 10 3 13, इसका करेंगे 2 होगा, हासिल 1 होगा, 2 दूना 4 4 1 5। इसमें क्या होगा? 0 5 6, मतलब हमारा कितना आ गया? 650। 650। ठीक है, देख लीजिएगा। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमको बताएंगे कि हमको यहाँ समझ में नहीं आया। इसमें हमने एक नोट लिख दिया है कि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसमें नोट में क्या बताया गया है कि सर्वप्रथम इसमें अंतर देखना है। सर्वप्रथम इसमें अंतर देखा जाता है और उसी अंतर के माध्यम से आप सूत्र बना सकते हैं। मतलब अंतर यदि 3 का दिया है तो बटा में 3 करेंगे, यदि 2 दिया है तो 2 करेंगे, यदि 5 दिया है तो 5 करेंगे। आप देख लें, फिर इसके बाद हमको बताएंगे। अब चलते हैं अगले नंबर पे। अगला नंबर इसमें क्या बताया गया है? अभी हम आपको ट्रेलर दे रहे हैं, अभी पिक्चर तो बाकी है। RS अग्रवाल के पूरे सवाल, हर एक सवाल को मैं इसी वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊंगा, सॉरी इसी चैनल के माध्यम से पढ़ाऊंगा। चलते, इसमें लिखा है 5 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल। 5 के 5 गुणजों का योगफल तो आप इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, डायरेक्टली सीधा लिख के। जैसे 5 के 5, तो 5 का करेंगे तो 5 25 हो जाएगा, है ना। तो 5 25 बटा 2 इंटू कितना का? 5 का। के मतलब गुणा ही होता है। तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना प्राप्त हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30 बटा 2 गुणे क्या करेंगे? 5, तो काटेंगे तो क्या होगा? 15। ठीक है, हमको कितना प्राप्त हुआ? हमको प्राप्त हुआ
15 गुणे 5। तो 15 गुणे 5 करेंगे तो कितना होगा, 15 पना 75। यही हमारा आंसर है। इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि तोड़ के हमको दिखाया जाए तो उस प्रकार भी कर सकते हैं, उस प्रकार भी हम बता देंगे। लेकिन अगला नंबर हम बताएंगे। फिर इसके बाद जो समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में करके बताएंगे, तो हम ज़रूर आपको पुनः बताएंगे पूरा विस्तृत। अब चलते हैं अगले वीडियो पर। इसमें अब बोला गया है 100 से 200 के बीच प्रथम प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करना है। अब 100 से बोल दिया तो फिर वही सूत्र लगाएंगे। 100 से वाले में तो सूत्र लिखेंगे। सूत्र इसमें क्या होता है, इसमें होता है प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटा अंतर कितने का। अब जब भी कुछ ना दिया रहा है तो बटा 2 कर देना है और इंटू यन। प्रथम संख्या क्या मानेंगे भला, पहले इसका यन का मान निकाल लेते हैं कि यन, अब संख्या हमारे पास कितना है। तो यन बराबर अभी हम सूत्र बताए थे, यन बराबर होता है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटा अंतर कितने कितने का है, अंतर 1 1 का है तो बटा में 1 करेंगे। अंतिम संख्या 200 माइनस प्रथम संख्या 100। तो यदि इसको इससे और इसमें प्लस 1 किया जाता है तो इसमें घटा देंगे तो कितना होगा 100, और ये जो प्लस 1 दिया है तो आप 1 कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको कितना प्राप्त हो गया, यन का मान 101। यन की जगह में क्या लिख देंगे, 101 लिख देंगे। प्रथम संख्या हमारा क्या है इसमें, अब इसके अनुसार प्रथम संख्या हमारा कितना है 100, तो आप 100 कर दें। इसके बाद अंतिम संख्या क्या है 200, तो आप 200 कर दो। बटा में लिखा है 2 तो 2 कर दे, इंटू कितना है 101। ठीक है, अब इसमें यदि हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 300 बटा 2 गुणे 101। ठीक है, यदि इसको काटेंगे तो 150 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। हम विभाज्यता का नियम भी पढ़ा दिए हैं, आप चैनल में जाकर के पूरी तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कितना अब बचा हमारा कितना 150 गुणे 101। अब यदि इसका हम गुणा कर दें तो क्या प्राप्त होता है, गुणा आप कर सकते हैं, हम डायरेक्टली आपको आंसर बता देते हैं, या कि आप गुणा करके भी दिखा सकते हैं, अभी दिखाए भी है। यदि इसका गुणा करेंगे तो हमने गुणा किया है अभी, तो इसमें हमको प्राप्त हुआ 151 और क्या प्राप्त हुआ 50। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले नंबर पर। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन टाइप क्या बोलता है, अगला चौथा टाइप जो है इसमें टाइप बताया गया चौथा नंबर में। इसमें हम आपको बताएंगे पहले किस प्रकार बता दें। अब जिस प्रकार आप बोले कि विस्तृत बताया जाए तो विस्तृत बताएंगे, 60 कहेंगे तो आप 60 हम बता देंगे। तो पहले चलते हैं विस्तृत पढ़ लेते हैं, इसके बाद आपको हम 60 भी इसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा है 3 क्रमिक प्राकृत संख्याओं का योग इनक्यावन है। 3 क्रमिक का मतलब क्रम से, और यदि अब बोला है 3 क्रमिक संख्याओं का योग 51 है। छोटी संख्या, बड़ी संख्या और मध्य की संख्या ज्ञात करना है। क्रमिक का मतलब होता है क्रम से, और कितना चाहिए हमको 3। क्रमिक का मतलब क्रम से। अब हम क्रम से कैसे लिखेंगे, तो जैसे अब बोला है कितना लिखना है हमको 3, कितना लिखना है हमको 3 लिखना है। तो 3 में कैसे कैसे लिखेंगे, पहला नंबर में हमारा क्या आ जाएगा, हम मान लेते हैं कोई संख्या x है। अब दूसरी संख्या क्या मान सकते हैं x प्लस 1, है ना। अब तीसरी संख्या क्या मान, एक क्रम से है ना, पहले x होगा फिर 1 होगा फिर इसके बाद क्या होगा x प्लस 2, 3 हमको प्राप्त हो गए। ठीक है, अब इसमें ये बोलता है कि 3 प्राकृत संख्याओं का योग 51 है। कितना है x प्लस 1 और x प्लस 2। इसका मान कितना बताया गया है, वो योग कितना है 51 है। इसमें कुछ नहीं करते हैं, तीनों x को काउंट कर लेते हैं तो कितना होगा 1 2 3 x है, तो लिख दिया जाए 3x। और ये कितने बताए गए हैं, 1 यहाँ है 2 यहाँ, तो कितना हो जाएगा 3 बराबर 51। ठीक है, इसमें इसको पक्षांतर करेंगे
तो जब पक्षांतर करेंगे तो उधर जाएगा तो इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में होगा। तो 3x 51 माइनस 3, यदि इसको यदि 51 में घटा देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, कितना प्राप्त होगा, हमको प्राप्त होगा 48। ठीक है, 48, यक्स को बाहर रखते हैं तो 48/3, तो 16 तियाएँ 48। ठीक है, 16 तियाँ 48, हमको यक्स का मान क्या प्राप्त हो गया, 16। ठीक है ना। अब इसमें बोला गया है कि छोटी संख्या भी बताना है, बड़ी संख्या बताना है। तो छोटी संख्या ये होगा, मध्य की संख्या ये होगा और बड़ी संख्या ये होगा। ये छोटी है, ये मध्य की है और ये बड़ी है। तो छोटी संख्या x बराबर क्या होगा, 16, मतलब छोटी संख्या क्या होगी हमारा, 16 माना जाएगा। इसके बाद यदि मध्य की संख्या तो x प्लस 1, x का मान 16 धन 1 तो कितना हो जाएगा, 17। यदि छोटी पूछे, मध्य की पूछे या कि बड़ी पूछे, अब बड़ी पता करना है तो क्या करेंगे, x प्लस 2, हमारा बड़ी तो ये दिख रहा है, तो इसमें 16 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा हमारा 18। ठीक है, अब कह दिया जाए कि हमको इस प्रकार समझ में नहीं आया। ठीक है ना। अब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे ट्रिक, कि ट्रिक से कैसे निकालेंगे। जैसे सवाल में बोला गया था कि 3, हमको 3 देखना है और सीधे अंक देखना है और इधर ये 3, इन दोनों को देख लेना है और हम बड़ी छोटी अभी आपको क्लियर करा देते हैं। जैसे इसमें बोला था कि 3 क्रमागत, तो 3 बोला, 3 लिख दिया जाए। इस प्रकार नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं करना है, x मान लेते हैं अपने से और इसमें क्या करेंगे, 51/3, दी हुई संख्याओं का बटा सीधे भाग कर दिया जाए, आंसर आ जाएगा। देखो 17 तिया 51 होगा, 3 कम 3, 17 तिया 51। जो हमको बीच में जो संख्या मिलेगी तो जो भाग करने से तो यह मध्य वाला प्राप्त होगा। यदि इससे क्रमागत क्रम से कहा है, मतलब क्रम से लिखना है, तो यहाँ के ऊपर वाला 16 और नीचे वाला 18। तो यदि कह दे कि मध्य की संख्या क्या है तो मध्य की संख्या 17 है। यदि कह दे बड़ी संख्या क्या है तो बड़ी संख्या 18 है। यदि कह दे छोटी संख्या क्या है तो छोटी संख्या 16 है। अभी हमने आपको पहले से विधिवत ढंग से बताया भी है। ठीक है ना। तो यह छोटी संख्या, यह मध्य की संख्या और यह बड़ी संख्या। ठीक है, इस प्रकार आप लगा सकते हैं। और यदि आप ट्रिक माध्यम से आपसे बनेगा तभी आप टेस्ट में पूरे क्वेश्चन करके आएंगे, अन्यथा आप परेशान हो जाएंगे क्रम से लगाते हुए। तो आप ट्रिक का भी प्रयोग करें। तो ये हमारा क्या होगा, ट्रिक है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, बड़ा वाला है, मतलब जिसको बोला जाता है विस्तृत। अब चलते हैं अगले नंबर पे। अब हम आप लोगों को सीधे ट्रिक माध्यम पूरा बताएंगे। अभी हम देखें कि 3 क्रमिक मतलब 3 की। अब कहते हो 3 की नहीं चाहिए हमको कितना का चाहिए, 5 का चाहिए। तो 5 का लगा लेते हैं, इसके बाद 7 देख लेते हैं, या कि पहले 7 का देखना चाहते हो उसको भी देख सकते हो। तो इसमें क्या है, किसका लगाना है हमको, 5 क्रमिक मतलब 5 ठो क्रम से लेना। तो विस्तृत नहीं करना चाहते हम इसको क्या कर देते हैं 60 तरीके से। इसमें कुछ नहीं करना, यक्स हम अपने से मान लेते हैं, माना क्रमिक संख्या यक्स मान लेते हैं। इस अंक को देखना है और इस अंक को देखना है। तो इस अंक में क्या लिखा है 40 लिख देते हैं। इसमें क्या लिखा है 5, तो 5 कर दिया जाए। 5 एक कम 5, 8 पंचे 40। यक्स का मान कितना प्राप्त हुआ 8। और हम अभी बताए थे कि जो हमको अंक प्राप्त होता है तो हमको क्या कर देना है, अभी हमने बताया तो जो हमको संख्या प्राप्त होता है तो यह क्या होता है, मध्य का प्राप्त होता है। और हमको चाहिए कितना, 5 बोला ना, क्रमिक 5, तो 5 लिख देते हैं। तो 8 को अब क्रम से लिखना है तो 2 ऊपर लिखा जाएगा और 2 नीचे लिख देते हैं, तो 5 हमको प्राप्त हो जाएगा। तो क्या होगा 7 और 6 और नीचे करते हैं तो नीचे जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 और 10। अब काउंट कर ले जाए 1 2 3 4 5, हमको 5 मिल रहा है ना, तो 5 मिल गया तो लिख दिया जाए। ऐसा नहीं लिखे, थोड़ा ऐसा लिख दे साफ 8 7 6 9 10। यदि कह दिया जाए मध्य की संख्या क्या होगी तो मध्य की संख्या 8। यदि कह दी छोटी संख्या क्या होगी तो छोटी संख्या 6। यदि कह दे नहीं हमको बड़ी संख्या चाहिए तो बड़ी संख्या। ठीक है। यदि आपको वीडियो समझ में आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि हमको और कुछ सरल तरीके से बताया जाए। तो अभी इस प्रकार है, अभी हम सीधे डायरेक्टली आंसर देख के
और आप सीधे आंसर निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, यदि आपको समझ में आया है तो आप इसका आंसर ज़रूर बताएंगे कि इसका बड़ी संख्या क्या होगी। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट कर लें और इसको लगा के दिखाएंगे हमको, तो हम ये समझ पाएंगे कि जो हम पढ़ा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है। जब तक आप हमको बताएंगे नहीं तब तक अभी हम समझ पाएंगे नहीं, ठीक है। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल का हिस्सा बने और इस परिवार का हिस्सा बने, ताकि और आपका परिवार उज्जवल, जो आप सोच रहे हैं कि हमको कहीं कहीं जॉब मिल जाए। और इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है। संगत का पूरा नाम ऐसा बताया जाता है कि संगत, संग संग गति, उसको कहते हैं संगति। तो जिस प्रकार आपकी संगति होगी असर उसी प्रकार आप में पड़ेगा, ठीक है। इसका आंसर आप बताएंगे, इसके बाद इसी को कल हम आपको बताएंगे जो आने वाला वीडियो होगा, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।